हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं केमिस्ट्री की सेकंड बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ 12th क्लास की। इसमें मैं आज पहला चैप्टर ले रहा हूँ जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। यहाँ मैं कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा, वर्गीकरण को बताऊँगा और भी बहुत कुछ बताऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैप्टर का। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ हम बताएंगे सबसे पहले हेलो एल्केन क्या होता है। सुनिए, हेलो एल्केन का मतलब होता है एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि एक हेलोजन द्वारा कर दिया जाए तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेलोजन क्या होता है। हेलोजन यानी कि पी ब्लॉक का वर्ग नंबर 17 यानी कि फ्लोरीन परिवार, उसके 4 एलिमेंट स्पेशली हेलोजन कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लिख दूं कि हेलोजन के अंदर कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट आते हैं जो कि हेलोजन कहे जाते हैं अपने आप में, ठीक है। तो एल्केन, अब आप एल्केन भी समझते हैं। एल्केन कार्बन की वो श्रृंखला होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, यानी कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि सिंगल बॉन्डों के साथ दिखाई देता है, यानी कि पूरी ओपन चेन श्रृंखला जो होगी उसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे, तो उसको एल्केन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यानी कि उसको हटा रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है कौन, हेलोजन। हेलोजन यानी इनमें से कोई एक एटम, इनमें से कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, ठीक है। अब देखा जाए तो हटाने के तुरंत बाद ही हेलो एल्केन का निर्माण होता है। चलिए इस चीज़ को हम ड्राफ्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ड्राफ्ट जो है मैंने लिखा है यहाँ पे आर और एच यहाँ अभिक्रिया कर रहा है एक्स। अब एक्स जब अभिक्रिया करने आएगा, एक्स मतलब हेलोजन, हेलोजन जब यहाँ अभिक्रिया करने के लिए आएगा तो यहाँ से इसका प्रतिस्थापन कर देगा जिसको हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा जिसकी वजह से एल्किल हैलाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनेगा। सिंपल सी बात है। आर को हम एल्किल समूह बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, आर को यहाँ पर हम एल्किल समूह बोलते हैं, एल्किल समूह। अब आपको मैं बता दूं एल्किल समूह आर की जगह क्या क्या आ सकता है रियल में। CH3 आ सकता है, ये हाइड्रोकार्बन आ सकता है, या फिर CH4 आ सकता है, ये हाइड्रोकार्बन भी आ सकता है, ठीक है। अब कार्बन की श्रृंखलाएं धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी तो जनरल सी बात है हाइड्रोकार्बन भी चेंज होता रहेगा। CH4, CH3 यानी कि मीथेन, एथेन और क्या आ सकता है, और भी आ सकता है ब्यूटेन, प्रोपेन भी आ सकता है बच्चों। यानी कि एल्किल समूह आर की जगह कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, ये जो श्रृंखला है लगभग 9 और 10, लगभग 10 तक मान के चलते हैं हम, डेकेन तक। यहाँ से मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, यानी कि एक कार्बन से लेकर कार्बन 10 तक की श्रृंखला चलती है। तो आर का मतलब आप समझ के चुके होंगे। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। एक्स का मतलब मैंने बता ही दिया, हेलोजन फैमिली का कोई एक एलिमेंट जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है एक ड्राफ्ट के रूप में लिखी है। रियल रिएक्शंस तो यहाँ है, उनको भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस ड्राफ्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ड्राफ्ट के अंदर हम देख रहे हैं आर और एच, इसके साथ रिएक्शंस हो रही है एक्स की, यानी हेलोजन। जब हेलोजन इनसे क्रिया करने के लिए आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। जब हाइड्रोजन का यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही मेन प्रोडक्ट हेलो एल्किन बन जाएगा। हेलो एल्किन बनने के तुरंत बाद आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ हेलोजन ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, यानी कि उसको रिपल्सन कर दिया। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि लड़कियाँ एक खेल खेलती हैं जिसको नाम है खो। लड़कियां कतार में बैठी रहती हैं, सीरीज में बैठी रहती हैं लंबी सी लाइन में, और एक लड़की भाग कर आती है, दूसरी लड़की को खो देती है, वो लड़की वहाँ से हट जाती है, उसकी जगह पे वो बैठ जाती है। तो ये क्या हुआ, प्रतिस्थापन ही तो हुआ। सेम टू सेम फिनोमेना यहाँ पर घटित हो रहा है इस रिएक्शंस के अंदर। चलिए इस चीज़ को यहाँ इन रिएक्शंस की हेल्प से और समझ। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है मीथेन। मीथेन के अंदर ये हाइड्रोजन जो है, ये हेलोजन जो है यहाँ आ रहा है और इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया। जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा तो CH3 और क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड बन गया,
एक यौगिक बन गया मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है ये अपने आप में हैलोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या करेगा, प्रतिस्थापन कर देगा। जब इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा तो CH3 CH2 और यहाँ पे ब्रोमाइड यानी कि एथिल ब्रोमाइड बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। जब एथिल ब्रोमाइड बना, अब यहाँ पे देखेंगे ये आयोडीन है, इसका क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। तो ये है आइसोब्यूटिल CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3, ऊपर इधर लिख देंगे आयोडीन को, हाइड्रोजन को हटा के क्या लिख देंगे, आयोडीन को। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हाइड्रोजन जा कहाँ रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन जा कहाँ रहा है। इस रिएक्शंस को और करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा और इस प्रकार से एक नया यौगिक और तैयार हो जाएगा हमारे पास। ये नीचे CH3 और नीचे इधर भी CH3 और ऊपर भी CH3 और बगल में भी CH3 और यहाँ पर एक हैलोजन आ गया जिसका नाम है फ्लोरीन। तो ये आपके मेन प्रोडक्ट बन चुके हैं चारों के चारों। इनमें समझने में बहुत ही आसानी हुई हम लोगों को, क्योंकि यहाँ हमने देखा ये जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का बार बार प्रतिस्थापन कर रहे हैं और सभी यौगिक अपने उत्पाद को भी बना रहे हैं। ये जो सभी उत्पाद बने अपने आप में हैलो एल्केन के प्रोडक्ट बने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हैलो एरेन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया हैलो एल्केन क्या होता है। अब हैलो एल्केन के तुरंत बाद का टॉपिक है हैलो एरेन। समझिए क्या होता है। एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि किसी हैलोजन द्वारा कर दिया जाए, कोई एक हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो हैलो एरेन का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया होती कैसी, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास है बेंजीन वलय, ये बेंजीन वलय मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि एरोमेटिक वलय या बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता कैसे है किसी हैलोजन द्वारा। अब यहाँ पर एक हैलोजन ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन धीरे से रिएक्शन करने के लिए एरोमेटिक वलय के पास आएगा और इस हाइड्रोजन का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। जब इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा तो जो चीज़ बने के आएगी सेम टू सेम हाइड्रोजन, जैसे कि पहली एरोमेटिक वलय में थे वैसे ही हमने बना दी और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने के तुरंत बाद आ गया क्लोरीन, यानी कि बेंजिल क्लोराइड बन गया है। ये एरोमेटिक वलय यानी कि बेंजीन वलय के अगर हेड पर क्लोरीन आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको चेंज करते रहो और समझते रहो। जैसे कि मैंने फ्लोरीन लिया है तो फ्लोरीन भी रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को यहाँ पे ब्रोमीन लेके आता हूँ, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा। या आयोडीन लेके आता हूँ, आयोडीन भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करेगा और प्रतिस्थापन कर देगा हाइड्रोजन का। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ही अपने आप में हैलो एरेन कहलाएगा। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है ये हैलो एरेन है क्योंकि एरोमेटिक वलय है, ये पूरी की पूरी एरोमेटिक वलय है यानी कि बेंजीन वलय है। इसके एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन ने किया है और जब हैलोजन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है उसके तुरंत बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम हैलो एरेन कहते हैं। देखो क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे कि हैलोजन की संख्या के आधार पर और कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु के आधार पर हैलो एल्केन का कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनो हैलाइड क्या होता है, फिर देखेंगे हम डाई हैलाइड, फिर देखेंगे ट्राई हैलाइड और फिर देखेंगे पॉली हैलाइड। जनरली जब भी कार्बन की श्रृंखला जो होती है उससे केवल एक हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको मोनो हैलाइड कहते हैं। कार्बन की श्रृंखला से 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसको डाई हैलाइड कहते हैं और कार्बन की श्रृंखला से 3 हैलोजन जुड़े होते हैं तो ट्राई हैलाइड कहते हैं। और पूरी कार्बन की श्रृंखला से 3 से अधिक यानी 4, 5 या 6 हैलाइड जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पॉली हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हैलोजन की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। दिखता कैसा है, अभी हम जब इनको स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं तो आपको बता ही देते हैं कि दिखता कैसा है। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, CH3
से कौन जुड़ा हुआ है, एक X जुड़ा हुआ है, तो ये मोनो हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे CH3 की जगह CH2 और CH2 और नीचे हम जोड़ देते हैं X और इधर भी जोड़ देते हैं X, तो ये हो गया डाई हैलाइड। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे CH2 और ये CH2 और फिर से CH2। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये अपने आप में प्रोपेन है। प्रोपेन यानी 3 कार्बन की श्रृंखला, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको प्रोपेन कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। यहाँ से फिर से एक हैलोजन, हैलोजन और हैलोजन। इस कार्बन की श्रृंखला में 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको ट्राई हैलाइड कहेंगे। पॉली हैलाइड का मतलब है कि 1 2 3 4 हैलोजन जोड़ दो, हैलोजन और ये फिर से हैलोजन और फिर से हैलोजन, यानी कि कार्बन की श्रृंखला 4 वाली है और यहाँ पे 4 ही हैलोजन जुड़े हैं। इसके अलावा यदि 5 कार्बन की श्रृंखला हो तो 5 हैलोजन जुड़े हों, या 6 कार्बन की श्रृंखला हो 6 हैलोजन जुड़े हों, वो भी पॉली हैलाइड ही कहलाएंगे। ठीक है, अब बचते हैं ये तो हो गया X की संख्या के आधार पर। अब देखते हैं हम कार्बन से जुड़े X परमाणु के आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन होता है। कार्बन sp3 प्रकार पढ़ेंगे हम, इसमें कार्बन sp2 प्रकार पढ़ेंगे हैलोजन का। तो जब कार्बन sp3 हैलोजन का प्रकार पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम कार्बन की डिग्रियां समझेंगे, कार्बन की डिग्री क्या होती है। डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, कार्बन की डिग्री भी समझाऊंगा। फिर समझेंगे मैं एलिलिक हैलाइड क्या होता है, डेफिनेशन, फिर आपके लिए उदाहरण मिलेगा। बेंजिलिक हैलाइड, उसमें भी परिभाषा मिलेगी, उसके बाद उदाहरण देखने को मिलेंगे, शायद रिएक्शंस को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कार्बन sp2x प्रकार में हम देखेंगे बाइनल हैलाइड, सेम परिभाषा होगी, उदाहरण होंगे, परिभाषा होगी और उदाहरण होंगे एलिलिक हैलाइड के भी और एरिल हैलाइड के भी। ठीक है, यहाँ एरिल हैलाइड है और यहाँ एलिलिक हैलाइड है, इन दोनों चीज़ों में आपको अंतर करना सीखना पड़ेगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी, समझाऊंगा मैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन होगी। तो इससे आगे देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्रियां क्या होती हैं। कार्बन की डिग्री 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री कार्बन इसी से बनता है, 2 डिग्री कार्बन इससे बनेगा, 3 डिग्री कार्बन इससे बनेगा। ये कैसे होता है, जरा डेफिनेशन से समझते हैं इस चीज़ को। तो डेफिनेशन कह रही है कि जिस कार्बन से X जुड़ा है उसको केवल एक कार्बन कवर करे तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे कि ये कार्बन जिससे X जुड़ा है उसको केवल एक कार्बन कवर करता है, यानी कि यहाँ से ऐसे कोई एक कार्बन कवर करे तो उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसका उदाहरण जो होगा वो, ये थोड़ा गलत उदाहरण लिख रहा है, मैं सही कर देता हूँ। अब इसका उदाहरण सही हो जाता है, ये इसका सही उदाहरण है, बिल्कुल सही उदाहरण है एकदम। ठीक है, कि जिस कार्बन से X जुड़ा है उस कार्बन को एक कार्बन ने कवर करके रखा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब आगे देखते हैं 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से X जुड़ा है उसको 2 कार्बन कवर करें तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। कॉन्सेप्ट भी बता रहा है, जिससे X जुड़ा है जिस कार्बन से उसको 1 और 2 कार्बन ने कवर करके रखा है तो 2 डिग्री कार्बन है। उदाहरण के साथ साथ देखेंगे, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उसको 1 और 2 कार्बन ने कवर करके रखा है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब 3 डिग्री कार्बन को समझते हैं। 3 डिग्री कार्बन कहता है कि जिस कार्बन से X जुड़ा है उसको 3 कार्बन कवर करें तो 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यानी कि जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले बीच वाले कार्बन से X जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला जो कार्बन है से X जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 कार्बन इसको कवर करके रखे हैं, तो 3 कार्बन कवर कर रहे हैं तो 3 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है। इस चीज़ को उदाहरण में देख लीजिए, एक ये कार्बन जिससे X जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री कार्बन हो गया ये। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा 3 डिग्री कार्बन है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 3 डिग्री कार्बन है, ये जो है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, और ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, ये भी यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, और ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यानी जिससे X जुड़ा हुआ होता है उसकी ही डिग्री हम जज करते हैं, उसकी ही डिग्री हम चेक करते हैं। अब देखिए एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े अगले कार्बन पर यदि कोई हैलोजन जुड़ी हुई हो तो उसे एलिलिक हैलाइड कहेंगे। उसको एलिलिक हैलाइड इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट अगले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट अगला कार्बन ये है और इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या एलिलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, इससे जस्ट अगला कार्बन ये है और इससे कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन। ये क्या? एलिलिक हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
से जस्ट अगला कार्बन ये है और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इनमें तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर है डिग्रियों का। यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड है, और ये है 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड, और ये है 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड। ये दोनों ही, ये ड्राफ्ट है, ये भी ड्राफ्ट है, और ये भी ड्राफ्ट है, और ये रियल एग्जाम्पल है। ये सभी जो है 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड ही कहलाएंगे। सभी नहीं, ये दोनों जो कहलाएंगे 2 डिग्री वाले, ये 1 डिग्री कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। सिंपल, बहुत ही आसान है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जस्ट अगले कार्बन का ध्यान रखना है, उस पर कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि कवर तो वही कार्बन होगा ना। क्योंकि देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगला कार्बन ये है, और इस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है। हमने बताया था कार्बन की डिग्री डिफाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री वाला केस भी आ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला केस आ रहा है। तो इसलिए हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान ये रखना है जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है उससे अगले कार्बन, यानी उस कार्बन को कितने ने कवर करके रखा है, 1 ने। जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है उसको 1 2 कार्बन ने कवर करके रखा है। जिस कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ है उसको कितने कार्बन ने कवर करके रखा है, 1 2 3। तो 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड इसलिए हो रहा है, ये 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड इसलिए हो रहा है कि 1 2 ने घेर के रखा है इसको, और यहाँ 1 डिग्री इसलिए क्योंकि 1 ही ने घेर के रखा है इस कार्बन को जिससे एक्स जुड़ा हुआ है। सिंपल।